देखिए, जेड प्लस मिले, जेड सिक्योरिटी मिले, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। इंदिरा गांधी के घर पर भी थी, इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, इसलिए इंदिरा गांधी के घर पर भी थी, इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, इसलिए इंदिरा गांधी के घर पर भी थी, इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, इसलिए चाचा पारस चिराग पर एक बयान देकर बुरे तरीके से घिरे। अब उनके इस्तीफे की मांग हो रही है। पहले लोजपा रामविलास के प्रधान महासचिव संजय पासवान ने पशुपति पारस से इस्तीफा मांगा। अब प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने सीधे पीएम मोदी को पत्र लिख डाला और कहा कि पशुपति पारस हमारे नेता चिराग पासवान की हत्या की मंशा रखते हैं। हमारे नेता पर जानलेवा हमला हो सकता है, इसके लिए पारस पर कार्रवाई की मांग कर दी है। बता दें कि जब पशुपति पारस से ये सवाल पूछा गया था कि चिराग पासवान को जेड प्लस सिक्योरिटी मिली है तो कौन नजदीक है, आप या फिर चिराग पासवान, जिसके बाद पशुपति पारस ने जो है एक विवादित बयान दे दिया और ये कहा कि सिक्योरिटी से क्या होता है, सिक्योरिटी तो इंदिरा गांधी के पास भी था। इसका मतलब चिराग पासवान के नेताओं और समर्थकों ने ये लगाया कि चूंकि इंदिरा गांधी की हत्या उनके ही सिक्योरिटी गार्ड ने कर दी थी, इसलिए पारस ने चिराग पासवान की हत्या की मंशा जाहिर की है। जिसके बाद चिराग पासवान के समर्थकों ने पशुपति पारस पर हमला कर दिया और ये कहना शुरू किया कि ये कैसे चाचा हैं जो अपने ही बेटे तुल्य भतीजे की हत्या की कामना कर रहे हैं। और फिर पशुपति पारस का वो बयान भी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा, जहां एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा था चिराग पासवान को लेकर, और चिराग पासवान का नाम सुनते ही चाचा पारस जो है वो भड़क गए थे और ये कहा था कि मेरा खून और उसका खून अलग है। जिसके बाद उनके ही पार्टी के नेता बाहुबली सूरजभान सिंह ने पशुपति पारस का विरोध कर दिया और कहा कि मैं बगल में ही बैठा था जब पारस जी ने कहा था कि मेरे खून और चिराग पासवान के खून में अलग है। पारस को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था, पारस ने गलत किया। रामविलास पासवान की आत्मा इन सब बातों को सुनकर दुखी हो गया होगा। उसके बाद आपको पता है कि कैसे पशुपति पारस की गुट की वैशाली से सांसद वीणा सिंह चिराग पासवान से मुलाकात करती हैं। खगड़िया से सांसद महबूब अली कैसर जो है वो मुलाकात करते हैं चिराग पासवान से बंद कमरे में। उसके बाद ये कयास लगने लगता है कि क्या पशुपति पारस और प्रिंस पासवान को छोड़कर उनके तीनों सांसद जो हैं क्या वो चिराग पासवान के खेमे में आने वाले हैं, और इसको लेकर पशुपति पारस जो हैं वो चौतरफा घिर गए हैं। चिराग पासवान के समर्थकों ने पशुपति पारस पर जो है एक साथ बड़ा हमला किया और ये कह दिया कि पशुपति पारस के पास जो है वो जनमत नहीं है, जनमत चिराग पासवान के पास है, वही हमारा नेता है। और चिराग पासवान की बढ़ती लोकप्रियता की वजह से ही पशुपति पारस डिप्रेस्ड हो गए हैं, कुंठित हो गए हैं, इसलिए वो जो है चिराग पासवान को लेकर इस तरह का बयान दे रहे हैं। तो पारस का वो बयान जहां उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी रखने से क्या होता है, इंदिरा गांधी ने भी सिक्योरिटी रखा था, जिसके बाद अब उनके इस्तीफे की मांग हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष ने बाकायदा पीएम मोदी को पत्र लिखकर कार्रवाई करने की मांग की है और कहा कि पशुपति पारस ने जो बयान दिया है उसको लेकर सीबीआई की जांच हो। जिसके बाद बुरी तरीके से कह सकते हैं कि पशुपति पारस जो है वो फंसते हुए दिख रहे हैं। और भतीजे को जेड प्लस कौन ज़्यादा नज़दीकी एनडीए का? देखिए, जेड प्लस मिले, जेड सिक्योरिटी मिले, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। दायित्व मिला है वो जनता की सेवा करने के लिए मिला है। यदि हमारी सेवा में कोई कमी होगी तो निश्चित रूप से जनता में शिकायत जाएगा। इसी तरह से सिक्योरिटी कोई मायने नहीं रखता है। और मेरे हिसाब से यदि सिक्योरिटी आपको है, जेड प्लस हो, जेड हो, तो सिक्योरिटी जान का जंजाल होता है नेताओं के लिए। सिक्योरिटी तो इंदिरा गांधी के घर पर भी थी, इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, इसलिए वो सब एक क्षणिक दिखावा है। सिक्योरिटी कोई मेरे हिसाब से कोई माने मतलब नहीं रखता।